दोस्तों, इस संसार में लोग अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, इस डिबेट को देख करके मुझे अपने ऑफिस की याद आ गई जब मैं जॉब करता था। दोस्तों, आप अपने ऑफिस में, सोसाइटी में, समाज में आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सब लोगों की बड़ी जेलसी होती है। और चमचेगिरी जो करता है ना, चमचा, वो चमचों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगले का अच्छा कैसे हो रहा है। और गलत हो रहा है फिर तो बहुत खुश होता है, यार अच्छा है, उससे गलत हो रहा है, चाहे वो गलती कर रहा है, बहुत मजे लेता है। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार, इससे गलती क्यों नहीं हो गई। यही हाल इस डिबेट में आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में जीत गई और महागारी हार गई। जो सिलेक्शन होना बाकी है अभी चीफ मिनिस्टर का, उस पे अब ये मीडिया वाले मजे ले रहे हैं। और इस डिबेट में एंकर गरिमा सिंह यही कह रही है कि ऐसा क्या हो रहा है भाई, इतना समय लग रहा है। खींचते 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 ये कम से कम 3 दिन तो अभी बाकायदा हो ही गए। और मैं गाँव चली जाऊं छुट्टी लेकर। 2004 में 14 दिन लगे थे सरकार बनने में, 2009 में 13 दिन लगे थे सरकार बनने में, 2014 में 19 दिन लगे थे सरकार बनने में, और 2019 में जो अंतिम बार बनी उसमें 24 दिन लगे थे सरकार बनने में। आपने कहा 8 दिन हो गए। मैथमेटिक्स भी गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि जय तो मत है तो पथ। आप खोज रहे हैं कि इस महायुति की विपत्ति कहां से मिले। जब विपत्ति मिलेगी नहीं तो संपत्ति कहां से बनेगी। दोस्तों, ये जो डॉक्टर अजय आलोक है अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं और पूरा तर्क के साथ जवाब देते हैं। जवाब ऐसा होता है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में आप खुद देखिए। जय आलोक, ये कौन से सुरखाब के पर हैं होम मिनिस्ट्री में जिस पर लंबा खींचते 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 ये कम से कम 3 दिन तो अभी बाकायदा हो ही गए। अजय जी, नहीं, एक बात तो सुनते हुए यहाँ पे सबकी बातों को सुन के अच्छा हुआ आपने मुझे सबसे अंतिम में लिया। एक संस्कृत की कहावत बिल्कुल सही बैठती है, जय तो मत तय तो पथ, जिसकी जो मति है वही पथ चुनता है। अब गरिमा जी आप बताइए, आप गांव से आती हैं ना, आपका भी तो गांव होगा। आप गांव जाती हैं तो कोप भवन जाती हैं क्या? जो आप तो इनिशियली बोला, कोप भवन गांव में जाके बैठ गए हैं। अपने गांव जाना कोप भवन कहते हैं। अरे भैया, यहाँ इलेक्शन कैंपेन चल रहा हो और यहाँ धड़ाधड़ इलेक्शन के लाइव करने हो, सवाल पूछने, और मैं गाँव चली जाऊं छुट्टी लेकर। अरे इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया, जीत गए, चुनाव जीत गए। अब तुर्क इतिहास में चलिए, 2004 में 14 दिन लगे थे सरकार बनने में, 2009 में 13 दिन लगे थे सरकार बनने में, 2014 में 19 दिन लगे थे सरकार बनने में, और 2019 में जो अंतिम बार बनी उसमें 24 दिन लगे थे सरकार बनने में। आपने कहा 8 दिन हो गए। मैथमेटिक्स भी गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि जय तो मत है तो पथ, 23 7 30, आज 7वां दिन है। क्या हड़बड़ी है? हड़बड़ी कहाँ है भाई? देखिए, तपस्या क्या है कि राजनीति में सब कोई जानता है कि आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है। तो आप खोज रहे हैं कि इस महायुति की विपत्ति कहां से मिले। जब विपत्ति मिलेगी नहीं तो संपत्ति कहां से बनेगी। अभी जनता ने इतनी बड़ी संपत्ति हम लोगों को दी है 23 तारीख को। इस संपत्ति को सहेज के महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का समय। तो रामदास अठावले जो सलाह देते नजर आए कि एकनाथ शिंदे को नहीं मानते हैं अगर, तो कैबिनेट मंत्री बना दो, उस पर तो नहीं मानते हैं तो अजीत पवार के साथ शपथ ले लो। रामदास अठावले की जबान क्या कहती है, कब कहती है, संसद में क्या बोलती है, सब कोई कितना अच्छा से मजा लेते हैं, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्री आपके, इसकी तो जिम्मेदारी लेंगे अजय आलोक। रामदास अठावले की जबान पे पूरी महायुति को चला दीजिए, फिर हम लोग से पूछने की क्या जरूरत है। न शिवसेना को बुलाती है, न हमको बुलाती है, रामदास अठावले को बैठा देती, वो बता देते कि कब संविधान की शपथ खाई है, संसद में पहुंचे। भाई, संविधान की सबने शपथ खाई है। आप कह रही हैं कि चाय पकौड़ी खा रहे हैं 6-7 दिन से, जिलेबी याद नहीं आ रही है आपको। हम जिलेबी भी खा रहे हैं भाई, थोड़ा सा संजीदा। जिलेबी हमारे लिए छान कोई और रहा है। हाँ, हम लोग रहे। अजय जी, अब किसी को बुखार हो गया, क्यों बुखार हो गया, गांव में क्यों पड़ गए, गांव को भवन हो गया, एक से एक व्याख्या है। तो अजय चलिए, ठीक है अजय आलोक, अब वापस आइए जरा, सुनिए ना। इतने सीनियर जर्नलिस्ट, यानी कि होम मिनिस्ट्री पेज नहीं है ना अजय आलोक। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री रहते हुए होम मिनिस्ट्री दी जा सकती है, तो एकनाथ शिंदे को भी डेप्यूटी सीएम रहते हुए होम मिनिस्ट्री दी जा सकती है। तो ये आपको किसने कान में आके कहा कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है? दी जा सकती है ना। शिवसेना के प्रवक्ता को भी नहीं कहा किसी ने कान में आके कि इनको ये मिनिस्ट्री, इनको ये मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कोई फल नहीं लगा हुआ है कि बड़ा आम तुम ले लो, छोटा आम तुम ले लो, नहीं अंगूर तुम रखो। मिनिस्ट्री अपने हिसाब से मिलेगी। अभी चीफ मिनिस्टर का घोषणा होने दीजिए, नेता दल का, विधायक दल का नेता तय होने दीजिए, उसके बाद आ जाएगा। अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए हैं। अरे भाई, आपने 8वां दिन बता दिया। अजय जी, ये थोड़ा सा जेन्युइन ग्राउंड पर आकर बात कीजिए। अरे मैं बिल्कुल जेन्युइन ग्राउंड पे मन से नहीं बनाया। आप संजय शिरसाट आपके
सहयोगी देखिए के गरिमा जी, एकनाथ शिंदे दल के विधायक हैं। स्काइप पे से बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा, अजय लेकिन जी, सच्चाई की सुनिए जरा, संजय सुनने की शिरसाट आदत का डालिए। बयान है, इसी शर्त पर अभी आप बनेगा बाकी बीजेपी लोग का जब आपको मुख्यमंत्री बोल जब रहे होम थे, मिनिस्ट्री देखिए, मिलेगी गरिमा एकनाथ जी शिंदे गलत को। बात है, गलत बात है। अब बाकी लोग जब बोल रहे थे आप कोई इंटरप्ट नहीं करती हैं, चुपचाप से सुन रही थी, क्योंकि आपके मन के हिसाब से बोल रहे थे, जयते मत तहते पथ। अब सुशील मैं दास बोल भी रहा हूँ तो मेरे आप मन सुन से नहीं बोल रही रहे है, थे, क्योंकि लेकिन मैं उस आपका डिबेट मत में नहीं पथ जाऊंगी, मेरे से ये मिल नहीं टाइम रहा किलर है। होता है। अजय आलोक आज सुनिए मेरे और ना। आप में एक ही चीज मिल रहा है, आज मेरे और आप में एक ही चीज मिल रहा है, हम लोग दोनों काला पहने हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है। नहीं अजय देखिए गरिमा जी, दो ऑन अ चीज। सीरियस नोट मैं ये अब पूछ रही हूँ आपने ये भी कहा कि बीजेपी क्या यूज एंड थ्रो, क्या बीजेपी देवेंद्र यूज एंड थ्रो, फडणवीस को उप मुख्यमंत्री रहते हुए होम मिनिस्ट्री दी जा सकती है, तो एकनाथ शिंदे को भी डेप्यूटी सीएम रहते हुए होम मिनिस्ट्री देने का निर्णय लिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? दे देंगे बीजेपी होम ने मिनिस्ट्री। चीफ मिनिस्टर बीजेपी जिस दिन बनाने का निर्णय करेगी, उसके बाद बीजेपी कैबिनेट फॉर्मेशन करेगी, चीफ मिनिस्टर कैबिनेट फॉर्मेशन करेगी। चीफ मिनिस्टर का ये सर्वाधिक उनका स्वाधिकार होता है कि उनके अंदर में मंत्रिमंडल किसके पास है। होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर के ऊपर नहीं होता है, होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर के अंडर में ही होता है। इसलिए होम मिनिस्टर कोई भी बने, चीफ मिनिस्टर का मन करेगा गरिमा सिंह को बुला देंगे, बोलेंगे आइए होम मिनिस्टर बनिए, एमएलसी बन जाइएगा, ये भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज होती है, पहले चीफ मिनिस्टर डिसाइड होने दी। दूसरी बात, अभी लोगों ने कहा, आपने भी कहा बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। 2.5 साल सबसे बड़े दल होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहे, हमने कुछ नहीं अपने इच्छा से बनाया। देवेंद्र फडणवीस नहीं बनना चाहते थे, पार्टी के एक इशारे पे वो मुख्यमंत्री रहते हुए वापस उप मुख्यमंत्री बन गए। ये होती है डिसिप्लिन, ये होता है काम करने का तरीका। अजय आलोक मुख्यमंत्री तय करेंगे ना? शिंदे जी दिल्ली जाने के पहले प्रेस अजय कॉन्फ्रेंस करके एक सेकंड अजय आलोक मुख्यमंत्री तय करेंगे कौन किसको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री तय करेंगे और कोई नहीं तय करेगा। मुख्यमंत्री तो दिल्ली से तय होते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से तय होते हैं, उसके दिल्ली वाले मुख्यमंत्री तय करेंगे, महाराष्ट्र में कौन मंत्री रहेगा, क्या दिक्कत है? ये मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनका स्वाधिकार होता है कि होम मिनिस्ट्री किसे मिलेगी। ये मुख्यमंत्री का फील्ड है कि कौन से मंत्रालय किसको अलॉट किया जाएगा। कोई देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, ये तो दिल्ली से तय हुआ ना। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उसके बाद तय किया कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। ये मुख्यमंत्री का कार्य अधिकार है, उनका कार्य क्षेत्र है। कोई और कौन होता है उनको बीच में बोलने वाला? आपने कहा बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। एकनाथ शिंदे जी ने जाने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि हमने साफ साफ कह दिया है कि जिसको नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये होता है कमिटमेंट टू द गठबंधन, गठबंधन के प्रति अपनी कमिटमेंट। हम तीनों एक हैं, लेकिन वही तिक्कर है। आप लोग खोजिएगा कि इनकी विपत्ति कहाँ है, जल्दी खोजो विपत्ति ताकि बनाए उसको संपत्ति। वैसा कुछ होने वाला है नहीं। अभी तो 7 ही दिन हुए हैं, अब आज तो घोषणा भी हो गई कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, तब तो लीजिए 7, 5, 12वें दिन हो जाएगा। इस बार तो और जल्दी बन गया। तो शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि भाई जिसे बना दो, हमें कोई एतराज नहीं है, और उन्हीं के सिपह सालार उनकी मर्जी के बगैर संजय शिरसाट से लेकर और जितने भी लोग हैं ये सब उनकी मर्जी के बगैर बाहर बयान देते हुए मीडिया में घूम रहे हैं। इतना इनडिसिप्लिन है यानी कि शिवसेना में, इतनी अनुशासनहीनता है कि मर्जी के बगैर एकनाथ शिंदे नहीं चाहते और फिर भी बयान दे रहे हैं। हर नेता, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नेता मंत्री या मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के कितने नेता आपको अभी तक बयान दे चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए? कितने बयान दे चुके हैं? कोई कमी है? अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। अच्छा, ये अजय आलोक मराठा, नॉन मराठा, ओबीसी, तो कुछ केंद्रीय नेतृत्व को भी काम करने दीजिए ना। ये कहीं दिक्कत तो होगी ना, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया अभी तक। कोई दिक्कत नहीं है। काश दिक्कत होती तो गरिमा सिंह मुस्कुराती, मैं भी मुस्कुराता। खैर अजय आलोक, मैं पर्सनल किसी भी आक्षेप का जवाब इसलिए नहीं देती हूँ। नहीं, मैं पर्सनल नहीं बन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिबेट का वक्त जाया होता है और गरिमा सिंह पर आक्षेप लगाने का कोई औचित्य भी मुझे समझ में नहीं आता। मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहती। नहीं, मैं उस पे नहीं जाना, मैं उस पे जाना चाहता हूँ। अरे भाई, इससे भी तल्ख बयानी कीजिए आप, मैं आप पर छोड़ती हूँ। यूज एंड थ्रो करती है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। ये सुनिए ना, इससे भी तल्ख बयानी कीजिए। मैं जाऊंगी नहीं पर्सनल डिबेट में। मैं पर्सनल डिबेट कहाँ कर रहा हूँ? क्या तर्क था और कैसा जवाब दिया, देख के मैडम भी परेशान हो गई होंगी। कुछ टाइम के लिए तो मैडम बीच बीच में चुप ही हो गई थी, क्योंकि तर्क ही कुछ ऐसा था। डिबेट कैसा लगा कमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।